पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में क्या वर्णन है, इसे यदि सरल शब्दों में जानना है तो सबसे पहले इस ग्रंथ की प्रस्तावना, यह जो ग्रंथ सोलापुर से प्रकाशित है, इस ग्रंथ में पृष्ठ नंबर 42 पर बहुत स्पष्ट शब्दों में विषय परिचय दिया गया। विषय परिचय के अंतर्गत संपूर्ण 26 अधिकारों का एक सुंदर और समग्र परिचय उपलब्ध है। आइए पहले हम इस परिचय को देखते हैं, जिसके माध्यम से ग्रंथ को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। आप जब ग्रंथ को पढ़ें तो पूर्ण विनय और पूर्ण शुद्धि का ध्यान रखें। अपने पास ग्रंथ, साथ में एक पेंसिल अवश्य रखें, जिससे जिस स्थान पर आपको लगे कि ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है वहाँ आप अंडरलाइन करें। और यदि कोई विषय लगता है कि ये समझ नहीं बैठ रहा है तो आप वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के किताब के अंतिम पृष्ठ पर लिख दें, ये वाला विषय समझ नहीं आया, जिससे जब आपको मौका मिले या शंका समाधान करने का समय आए तो आप अपनी शंका को पूछ सकें। आइए देखते हैं पद्मनंदी पंचविंशति का विषय परिचय, पृष्ठ नंबर 42। पद्मनंदी पंचविंशति का इस ग्रंथ नाम से ही सूचित होता है कि प्रस्तुत ग्रंथ में श्री मुनि पद्मनंदी के द्वारा रचित 25 विषय समाविष्ट हैं, जो इस प्रकार हैं। देखते हैं। पहला है धर्मोपदेश, धर्मोपदेशामृत, धर्म रूपी उपदेश का अमृत। धर्म के उपदेश का अमृत इस प्रथम अधिकार में दिया गया है। देखते हैं। इस अधिकार में 198 श्लोक हैं। यहाँ सर्वप्रथम 6 श्लोक धर्म के उपदेश का अधिकारी कौन है, इसको स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि जो सर्वज्ञ होकर क्रोधादिक कषायों की वासना से रहित हो चुका है, वह निर्वाध सुख के देने वाले उस धर्म का उपदेश या व्याख्यान किया करता है। जो स्वयं कषायों से विहीन, कषायों से रहित हो गया है, अज्ञानता से दूर हट गया है, वह ही उपदेश देने का मुख्य पात्र है। इसलिए पवित्र जिन आगम में, जिन शासन में मूल उपदेश दाता तो भगवान सर्वज्ञ देव ही हैं, और वही इस विषय में प्रमाण माना जाता है। कारण इसका यह बतलाया है कि लोक में असत्य भाषण के 2 ही कारण देखे जाते हैं। कोई गलत क्यों बोलता है तो उसके लिए उन्होंने कहा केवल 2 ही कारण हैं। पहला कारण है अज्ञानता, उस विषय को पूरा नहीं जानता, इसलिए उस विषय में गलत बोलता है। दूसरा कारण है कषाय, कषाय के उदय में, कषाय के कारण वह जीव मोह में आकर या राग में आकर या द्वेष में आकर असत्य बोलता है। लेकिन जिस जीव के संपूर्ण अज्ञानता का नष्ट हो गया हो, अर्थात अज्ञानता समाप्त हो गई हो, और जिसके कोई राग द्वेष मोह आदि जनित परिणाम कषाय ना रही हो, वह जीव ही सच्चा वक्ता है। अर्थात वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु ही सच्चे वक्ता हैं। इसके अलावा अन्य सच्चे वक्ता सच्चे बोलने वाला नहीं है। जो भी कोई किसी विषय का असत्य विवेचन करता है, वह या तो तद विषयक पूर्ण ज्ञान के न रहने से वैसा करता है, या फिर क्रोध, मान अथवा लोभ आदि
किसी कषाय विषय के विशेष के वशीभूत होकर वैसा करता है। इसके अतिरिक्त उस असत्य भाषण का अन्य कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता। इन दो के अलावा अन्य कोई तीसरा कारण समझ नहीं बैठता। जो इन दोनों कारणों से रहित होकर सर्वज्ञ और वीतराग बन चुका है, वही यथार्थ धर्म का वक्ता हो सकता है और उसे ही इसमें प्रमाण मानना चाहिए। आचार्य भगवंत स्पष्ट कह रहे हैं कि इसके अलावा अन्य को प्रमाण नहीं माना जा सकता। कोई यात्री जब एक देश से दूसरे देश अथवा नगर को जाता है, तब वह अपने साथ पाथेय को, मार्ग में खाने के योग्य सामग्री को अवश्य रख लेता है। इससे उसकी यात्रा सुख से समाप्त होती है। जब कोई भी व्यक्ति कहीं अन्यत्र स्थान को जाता है तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा नाश्ता बनाकर उसे रख देते हैं। क्यों? अगर मार्ग में कहीं कोई दिक्कत आएगी या कोई भूख आदि सताएगी तो आप इसको भोजन को ग्रहण करके अपनी भूख आदि को शांत कर लेना। तो आचार्य क्या कहते हैं, उस मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता। यह सावधानी इस लोक की यात्रा के लिए है। फिर भला जब प्राणी इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक को, गत्यांतर को अर्थात दूसरी गति को जाता है, तब क्या उसे इस लंबी यात्रा के लिए पाथेय, पाथेय मतलब भोजन की, नाश्ते की, कलेवा की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि भैया जब आप लोग, कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है, तो आप उसके बड़े नाश्ते की व्यवस्था करते हो। फिर जब कोई व्यक्ति एक गति से दूसरी गति में जा रहा है तो उसके नाश्ते की व्यवस्था कौन करेगा, अर्थात वह रास्ते में क्या लेकर जाए ये कौन सुनिश्चित करेगा। तो आचार्य उत्तर देते हैं, है और अवश्य है। वह पाथेय, वह भोजन, वह नाश्ता है धर्म। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। धर्म करने से सब कुछ प्राप्त होता है, फिर भी जो मनुष्य होकर धर्म धारण नहीं करता, अर्थात अपने अगले स्थान के लिए वस्तु को संग्रहित नहीं करता, वह पशु के समान कहा जाता है। क्यों? अरे भाई, आज तो पुण्य के योग में सब कुछ उपलब्ध हो रहा है, कल जब पुण्य नहीं रहेगा तब क्या करोगे? अच्छी तरह विचार करके कि देखो आज जो कुछ भोगने में आ रहा है वह अतीत के किए हुए पुण्य का फल है। अब जो मैं करूँगा इसका फल भविष्य में मुझे नियम से प्राप्त होना है। इसलिए अच्छे अच्छे कार्य करता चला जाता है तो अच्छा अच्छा प्राप्त होता चला जाता है, मार्ग अनुकूल होता है और मुक्ति के मार्ग की यह यात्रा निरावाद अच्छी तरह चलती चली जाती है। धर्म का, उस धर्म का स्वरूप यहाँ श्लोक नंबर 7 व्यवहार और निश्चय इन दो दृष्टियों से दिखलाया गया है। वह धर्म है क्या, उसे यहाँ पर अनेक श्लोकों के माध्यम से दो रूपों में बतलाया। उनमें प्रथमतः व्यवहार के आश्रय से जीव दया को, अशरण को शरण देना तथा उसके दुख में स्वयं दुख के अनुभव करने को धर्म कहा गया है। अगर व्यवहार से देखें तो वास्तविकता में दूसरों के दुखों को दूर करना ही धर्म है। दूसरों को, जो अशरणभूत हैं, जिनका कोई शरण नहीं है,
उन्हें शरण देना ही धर्म है। उसके गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म की अपेक्षा 2 भेद, रत्नात्रय की अपेक्षा 3 भेद, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप तथा उत्तम क्षमा आदि की अपेक्षा से 10 भेद निर्दिष्ट किए गए हैं। और यहाँ पर उनके 10 भेदों का बड़ी सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। यह सब धर्म व्यवहार उपयोगी है, अर्थात व्यवहार में यह धर्म ही अत्यंत उपयोगी है और इसे शुभ उपयोग के नाम से कहा जाता है। यह जीव को दुर्गति से अर्थात नरक व त्रियंच गति योनियों के दुखों से बचाकर उसे मनुष्य और देव गति के सुखों को प्राप्त कराता है। इसलिए यह अपेक्षाकृत उपादेय है। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। और एक शब्द आता है हेय। हेय शब्द का अर्थ है छोड़ने योग्य। एक शब्द है जेय या ज्ञेय अर्थात जानने योग्य। तीनों शब्दों को अच्छी तरह याद रखना है। एक शब्द है उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य, जिसे ग्रहण किया जा सके। हेय छोड़ने योग्य, जिसे छोड़ा जाए और छोड़े जाने योग्य। और तीसरा शब्द है हे ज्ञेय। ज्ञेय अर्थात जानने योग्य। इसलिए यह अपेक्षाकृत उपादेय है, किंतु सर्वथा उपादेय तो वही धर्म है जो जीवों को चतुर्गति के दुख से छुटकारा दिलाकर उसे अजर अमर बना देता है। ये शुभ उपयोग साक्षात मुक्ति का कारण नहीं होने से आचार्य ने इसे अपेक्षाकृत कथंचित उपादेय कहा, लेकिन हे नहीं कहा। विशेष बात यहाँ ध्यान रखनी है कि उन्होंने इसे हे नहीं कहा, छोड़ने योग्य नहीं कहा। कुछ लोग इसे छोड़ने योग्य बतलाते हैं, वे आचार्य की वाणी का अपलाप कर रहे हैं। ऐसी गलती हम ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे जीव शाश्वत पद में स्थित होकर सदा निर्वाध सुख का अनुभव किया करता है। इस धर्म को शुद्धोपयोग या निश्चय धर्म के नाम से कहा गया है। इसके स्वरूप का निर्देश करते हुए यहाँ यह बतलाया है कि मोह के निमित्त से उत्पन्न होने वाले समस्त संकल्प विकल्पों से रहित होकर जो शुद्ध आनंदमय आत्मा की परिणति होती है, उसे ही यथार्थ धर्म समझना चाहिए। उसमें वचन और शरीर का संसर्ग नहीं रहता। वह शुद्धोपयोग वचनातीत अवस्था है। इसलिए पंडित प्रवर दौलत राम जी ने कहा कि यह जो आनंद है, एक कैसा आनंद है? यूं अकथ जो आनंद लहो शो नाग नरेंद्र अहमिंद के नाही कहो। ऐसा जो आनंद उन बीतराग निर्गंत दिगंबर परम अवस्थाधारी मुनिराजों को हुआ, वह आत्मानुभव का शुद्धोपयोग का आत्मरमण का आनंद जो है, वह अहमिंद्र चक्रवर्ती सौधर्मेंद्र यक्षेंद्र आदि को भी नहीं मिलता। वह परम आनंद तो केवल जो सकल संयम चरित्र से ओत प्रोत निर्दोष आचरण के धारक वीतराग निर्गंत दिगंबर मुनि शुद्ध आत्मा की अनुभूति रूप शुद्धोपयोग में जब लीन होते हैं, तब उनके ही वह प्रकट होता है, अन्य के नहीं। ये बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना। अरे गृहस्थों के संभव है क्या? तो आचार्य भगवंत शुभचंद देव ग्रंथराज ज्ञानारणों में स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि
कदाचित आकाश में फूल खिलना संभव है, लेकिन ग्रस्तों के निर्विकल्प ध्यान संभव नहीं है। आइए आगे देखते हैं। पूर्वोक्त अर्थात पहले कहे गए व्यवहार धर्म को यहाँ उपादेय बतलाया गया है। जो यहाँ बतलाया है सो वह उस निश्चय मार्ग का साधक होने की दृष्टि से, क्योंकि व्यवहार ही निश्चय का कारण है। हेतु नियत को होई, बिना उसके निश्चय नहीं होगा, इसलिए उसे उसका साधन कहा गया है। किंतु जो प्राणी सांसारिक सुख को अभीष्ट विषय भोग जनित विषयोपभोग जनित क्षणिक व सवाध इंद्रिय तृप्ति को ही अंतिम सुख मानकर उक्त व्यवहार धर्म को उसी का साधन समझते हैं और यथार्थ धर्म से विमुख रहते हैं। लेकिन कुछ जीव मात्र व्यवहार को ही पूर्णतया मान करके और निश्चय की अवहेलना कर देते हैं, आत्म तीर्थ को नहीं समझते हैं, या जो भी वे धर्म क्रिया करते हैं उसे आत्म को पूर्णतया से भूल जाते हैं कि आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे क्रिया तन करन छीन। आत्मा क्या है और अनात्मा अर्थात आत्मा से भिन्न अन्य क्या है, इन दोनों के ज्ञान से जो विहीन है, जिसको इसका यथार्थ ज्ञान नहीं है, वह जीव धर्मात्मा सम्यक दृष्टि वास्तविकता में है ही नहीं। ये यहाँ पर हमको निश्चित करना है। उन अज्ञानी व कदग्राही जीवों को लक्ष्य बिंदु बनाकर उस व्यवहार धर्म को भी हेय बतलाया गया है। जो कदाग्राही हैं, एक जगह पर अड़ गए हैं, व्यवहार ही जिनको सब कुछ लगता है, उनके दृष्टि को रखकर उन्हें समझाने के लिए व्यवहार को आचार्यों ने कदाचित हेय कहा है, सर्वथा नहीं कहा। हेय मतलब छोड़ने योग्य। इसको कभी भी अन्यथा नहीं लेना कि आचार्य ने उसको तो हेय कह दिया तो ये तो छोड़ने योग्य हो गया, नहीं, ये सर्वथा एक सा अर्थ नहीं लगाना, क्योंकि वह मोक्ष का साधन नहीं है, वह मोक्ष का नियम से साक्षात साधन नहीं है, लेकिन फिर भी वह परंपरा से मोक्ष का साधन है। यहाँ धर्म वृक्ष की मूलभूत उस जीव दया को समीचीन चारित्र की उत्पादक व मोक्ष महल पर आरोहण करने वाली नशेनी कहा गया है। साथ ही धर्मात्मा जनों के लिए यह प्रेरणा भी की गई है कि उन्हें निरंतर अन्य प्राणियों के विषय में दयार्द रहना चाहिए। दयार्द मतलब दया से हृदय गीला रहना चाहिए। दूसरों के दुख दर्द तकलीफ़ों को देखकर उन्हें कैसे दूर किया जाए, उन्हें कैसे सुखी किया जाए, इस विषय में समझना, क्योंकि प्राणी में समस्त व्रतशील एवं अनन्य उत्तम गुण एकमात्र उसी जीव दया के ही आश्रय से रहते हैं। यदि हृदय में जीव दया नहीं तो अहिंसा क्या, कैसे अहिंसा पालन होगी? इसलिए प्रमुखता से जीव दया या अहिंसा ही मूल व्रत है। बाकी सब क्या है? बाकी सब इस व्रत की बाउंड्री है, रक्षा करने वाली दीवारें हैं। मूल लक्ष्य क्या? अहिंसा से वीतरागता की सिद्धि। अहिंसा कैसे आएगी? जीव दया, जीव करुणा और जीव मात्र के प्रति प्रेम का भाव, सबका कल्याण हो ऐसी पवित्र मंगल भावना। स्वस्थ प्राणी के विषय में तो क्या, किंतु जो रोगाक्रांत हैं उसे भी यदि संपत्ति आदि का प्रलोभन देकर
कोई मारना चाहे तो वह उसे स्वीकार ना करके उसकी अपेक्षा एकमात्र अपने जीवन को ही प्रिय समझता है। स्पष्ट कह रहे हैं आचार्य। अरे भैया, अच्छा खासा स्वस्थ व्यक्ति तो छोड़ो, कोई रोगी है, दुखी है, पीड़ित है, उसे कहो ये सारी संपत्ति तुम्हें दी जाती है, तुम अपना प्राण दे दो। आचार्य कहते नहीं नहीं, कोई अपना प्राण देना नहीं चाहता। फिर ऐसा कैसे कह दिया आपने कि इस जीव को मार दो क्योंकि ये बीमारी में है, कष्ट में है, दुख में है। मृत्यु से दुखों का अंत नहीं होता। इसलिए जो लोग आत्महत्या करते हैं वे महामूर्ख हैं। क्यों? अरे यहाँ तो दुख भोगता तो कदाचित निर्जरा करके और आत्मकल्याण में लग सकता था। अब दुर्गतियों में, दुर्स्थानों में, दुर्योनियों में, वीतराग अरिहंत भगवान के पवित्र कुल के अभाव में ना जाने कहाँ गया होगा, और वहाँ दुख बराबर मिलना है। दुखों में कोई कमी नहीं होगी, और ऐसे ऐसे दुख भोगने को मिलेंगे तो फिर क्या। अरे अपनी आत्मा का यदि कल्याण चाहते हैं तो अच्छी तरह इस विषय में अपने उपयोग को लगाएं कि कभी भी दुराग्रह में ना पड़ें। आगे, वह उस जीवन के आगे तीनों लोकों के भी राज्य को तुच्छ समझता है। हर जीव को अपना जीवन महान, कीमती, इसके अलावा बाकी सब कुछ तुच्छ है। बस यही कारण है जो उस जीवित दान के आगे अन्य सब दानों को तुच्छ गिना गया है। आचार्यों ने लिखा, एक तरफ सुमेरु पर्वत सोने का दान हो और एक तरफ एक जीव के प्राणों का दान हो, तो प्राणों का दान उस हजारों करोड़ों कुंटलों मनों टनों सोने से भी अधिक है। 1,00,000 योजन प्रमाण सोने का सुमेरु है, उतना सोने का दान, और एक तरफ एक जीव के प्राणों का दान, दोनों को आचार्यों ने बराबर गिनाया है। इसलिए इस विषय को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट समझकर ये निर्णय आज ही कर लें कि हम अपने जीवन में किसी जीव का घात ना करें, और किसी जीव का घात यदि हम देखते हैं तो उसकी रक्षा का उपाय अवश्य बनाएं। इस जीव दया के बिना तप व त्याग आदि सब ही व्यर्थ होते हैं। कितना भी तप, तपस्या, ध्यान, योग आदि किया जाए, लेकिन जब तक आत्म विशुद्धि का महानिमित्त, धर्म विशुद्धि का परम निमित्त अहिंसा और दया हृदय में नहीं बसते, तब तक संपूर्ण व्रत और संपूर्ण ज्ञान व्यर्थ है। इस प्रकार यह आज विषय यहाँ पर पूर्ण हुआ, समय पूर्ण हुआ। कल आगे का विषय देखेंगे।